ऑलराइट सो जैसे कि हमने लास्ट वाला डिस्कस किया कि ऑलराइट सो हाय, जैसे कि हमने लास्ट में डिस्कस किया कि आपको क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं, वो आपने कर दिया है। अब हम मेन चीज़ के ऊपर जाते हैं कि हमें नीश सिलेक्ट करनी है। नीश क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास, मैं नॉर्मल आपको आइडिया देता हूँ कि नीश में होता क्या है। नीश मतलब कि आपकी कैटेगरी, आपकी जो भी नीश है, आपकी कैटेगरी है, जो आपकी पसंदीदा चीज़ है, वहाँ पे आप काम करोगे। मतलब उसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास, देखो मेनली क्या होता है कि हमारे पास 3 नीश है। कौन सी? फर्स्ट मनी, लाइक पैसे, वेल्थ, वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप, ये 3 हमारे नीश आती है। इन तीनों नीश के अंदर जितनी भी नीश है वो आती है। मनी, उसमें सॉफ्टवेयर्स आ गए, प्रोडक्ट्स आ गए, ये वो सब कुछ आ गया। वेल्थ, लाइक वेल्थ मतलब कि उसके अंदर मनी आ गया। हेल्थ, जो भी हेल्थ रिलेटेड है, और रिलेशनशिप जो भी अपने डेटिंग वेटिंग जो भी अपना होता है रिलेशनशिप के बारे में वो है। अपना माइंड सेट, वो सब कुछ उसके अंदर होता है। सो मेन 3 नीश है, उसके अंदर आपको काम करना चाहिए एंड उसके अंदर ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जो भी सॉफ्टवेयर्स है, जो भी हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स है, वो भी अच्छे खासे हमारे वेल्थ के अंदर ही आते हैं। एज फार एज आई नो, लाइक 99%। वो सब छोड़ो, आपको एग्जैक्टली कौन सी नीच के ऊपर काम करना है। ठीक है, आपको एग्जैक्टली कौन सी नीच के ऊपर काम करना है। देखो मैं आपको ना अपना पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ, माय ओन पर्सपेक्टिव, माय ओन थिंकिंग, कि आपको क्या करना चाहिए एंड आपको क्या करना नहीं चाहिए। इस पूरे थ्रू आउट द कोर्स, इस पूरे थ्रू आउट द रिकॉर्डिंग्स हम क्या देखने वाले हैं मेनली, ऑर्गेनिक मेथड के थ्रू हम कैसे अच्छा ट्रैफिक ला सकते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट के, ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट के हम कैसे अच्छा ट्रैफिक ला के उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो, और वो प्रॉफिट को हम अगेन रीयूज़ कर सकते हैं अपने चीज़ों में, अपने जो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस जो भी आपका है वो। अब इन टर्म्स ऑफ माय पर्सपेक्टिव हम पूरा एआई के थ्रू जाने वाला है, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ होने वाला है एंड पूरा प्रॉपर एक लेक्चर है हमारा एआई के ऊपर कि हम आप अपने एआई को कैसे ट्रेन करोगे, वो चीज़ हम बाद में बात करते हैं। अब मेनली हमें कौन सी नीश सिलेक्ट करनी है, कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है एंड कौन सा वेंडर सिलेक्ट करना है, वो सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू मी हमारे लिए मैटर नहीं करती है। राइट, हम अगर मान लो कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं जाता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अमेज़ॉन के ऊपर मोस्टली हमारी प्रोडक्ट्स होती है, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर मुझे 1% 2% कमीशन मिलता है, मे बी 5%, और मैक्स टू मैक्स 8 to 10% होगा, उससे ज़्यादा तो कमीशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे कम होता है इस बार आई नो। अब अमेज़ॉन के ऊपर मुझे जाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे प्रोडक्ट्स को उठाना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को उठा के मुझे अपने जो भी वेबसाइट है वहाँ पे डालना पड़ेगा, उसका रिव्यू बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो अच्छी चीज़ है, उसका भी एक प्रॉपर, अमेज़ॉन का भी प्रॉपर हमारा उसके रिगार्डिंग भी हमारा एक पूरा कोर्स है बहुत एडवांस लेवल पे, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि यार मेनली हमारा जो प्रोडक्ट को हमें प्रमोट करना है, मुझे नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट चलने वाली है, मुझे नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर मुझे सेल्स आने वाले, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर मुझे वर्क करना चाहिए, मुझे बस एक चीज़ पता है कि मुझे सेल्स चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट। राइट, मुझे एट द एंड सेल्स चाहिए, मुझे एट द एंड प्रोडक्ट के ऊपर पैसे कमाने हैं। दैट्स व्हाट आई वांट। मुझे ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करने, मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे कुछ भी ज़्यादा चीज़ नहीं करनी है, मुझे एट द एंड हमारे सेल्स चाहिए। राइट, तो रिसर्च करो कि कौन सी प्रोडक्ट चलेगी, रिसर्च करो कि कौन से वेंडर चलेंगे, जो भी अच्छी नीश है उसको फाइंड करो, उस नीश के अंदर काम करो। तो वो पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। वाई, मान लो कि आपने इलेक्ट्रॉनिक को सिलेक्ट किया, जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स नीश मुझे बहुत पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मुझे काम करना भी बहुत पसंद है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने उस चीज़ को सिलेक्ट किया। वाई, नॉर्मल आपने देखा होगा कि अगर आपने कुछ वीडियोस देखे, अगर आपने कुछ देखा होगा, अगर आपको नहीं भी पता तो नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं कि आपकी नीश क्या होनी चाहिए, आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, कि जो आपको पसंद है, जो आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हो, जो चीज़ आपको पसंद है। अकॉर्डिंग टू मी, इन टर्म्स ऑफ माई पर्सपेक्टिव, कि यार जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, डजेंट मैटर कि वो प्रॉफिटेबल होगी। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है कि डजेंट मैटर वो प्रॉफिटेबल होगी। हम यहाँ पे प्रॉफिट निकालने आए हैं, हम अपनी इंटरेस्ट के ऊपर काम करने नहीं आए हैं। इंटरेस्ट के ऊपर काम हम एज अ हॉबी कर सकते हैं साइड में, लेकिन हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। मेन चीज़ ये है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी प्रॉफिटेबल नीश है, जो भी प्रॉफिटेबल चीज़ें हैं, वो हमें करनी है, ना कि हमें अपनी खुद की अच्छी खासी हॉबी के ऊपर फोकस करना है। नो, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स है, जो भी प्रॉफिटेबल नीश है, उसके ऊपर काम करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी नीश कौन सी होगी, कि आपकी नीश कोई भी नहीं होगी, आप कोई भी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर काम नहीं करोगे। डेफिनेटली 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 आई नो, आई एग्री कि यार जो भी
प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करते हैं कि उस रिगार्डिंग हमारी वेबसाइट होनी चाहिए। जब हम ऑर्गेनिकली मेनली काम करते हैं मेनली अमेज़ॉन में, ओके अमेज़ॉन के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छा खासा काम किया है। मेनली अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग हम करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की मैं बात करता हूँ। मेनली हम अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो हमारा क्या होता है वहाँ पे कि हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं वो हमारी एक कैटेगरी, एक नीश के अंदर ही होती है। फॉर एग्जांपल मेरी बहुत सारी वेबसाइट्स है, उसमें से मेरा अगर ये स्पीकर है, राइट, मान लो मेरा ये स्पीकर है, मान लो मेरा ये फ़ोन है, मान लो मेरे पास ये एप्पल की जो भी पेंसिल है, मेरे पास ये डिफरेंट फ़ोन्स है, या फिर बहुत सारी मेरे पास प्रोडक्ट्स है। तो मैंने जो वेबसाइट बनाई है वो मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर बनाई है। मतलब कि मान लो कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट मैं उठा लेता हूँ। मुझे गार्डन क्लीन करना है, जैसे कि मेरे पीछे का गार्डन है, ठीक है। तो वो जो गार्डन क्लीन करना है, वो गार्डन क्लीन करने का मेरा एक मशीन आता है। उस मशीन के ऊपर ही मेरी पूरी वेबसाइट रहेगी। माइक्रो नीश वेबसाइट हम बनाएंगे फॉर दी अमेज़ॉन के पर्पज़ के लिए, लेकिन क्लिक बैंक, जेवीजू, वॉरे प्लस उसके लिए हम नहीं करेंगे। माइक्रो नीश वेबसाइट नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज़ माइक्रो नीश, व्हाट इज़ ब्रॉड नीश, व्हाट इज़ टारगेटेड नीश, उसका मतलब क्या होता है देखो, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, आपका नॉलेज यहाँ पे बढ़ना चाहिए। मेन चीज़ यही है। माइक्रो नीश का मतलब क्या होता है, ब्रॉड नीश का मतलब क्या होता है, और टारगेटेड नीश का मतलब क्या होता है। जितने भी टाइप्स ऑफ नीश है उसके उसके रिगार्डिंग इर्द गिर्द हम बात करते हैं। ब्रॉड नीश का मतलब क्या हो गया कि हमारा एक ब्रॉड नीश है, कौन सा, वेल्थ मैंने नीश सिलेक्ट कर दिया। अब उस वेल्थ के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। कौन से ऑप्शंस है वेल्थ के अंदर, हमारा है फर्स्ट ऑफ ऑल मेक मनी ऑनलाइन। मेक मनी ऑनलाइन वेल्थ के अंदर ही आता है। उसके अंदर है हमारा दूसरा इन्वेस्टिंग आता है। उसके अंदर है हमारा फिजिकल प्रोडक्ट का लाइक मेक मनी ऑफलाइन, ये ऑनलाइन मेक मनी है, ये ऑफलाइन मेक मनी है, ये इन्वेस्टमेंट पर्पस आ गया। अब ये 3-4 पिलर्स है जितनी मुझे पता है, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। अब मेक मनी ऑनलाइन के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे वेज है। कौन से एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजोन एफबीए, अमेजोन ये वो। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारे वेज है, ये। तो ये हमारा एक प्रॉपर ब्रॉड नीश हो गया कि वेल्थ, राइट, इसको हम ब्रॉड नीश बोलते हैं। अब ब्रॉड नीश के अंदर हमने क्या किया, ये जो नीश है हमारी मेक मनी ऑनलाइन, उसका ये टारगेटेड नीश है। हमारा मेक मनी ऑनलाइन एक टारगेटेड नीश हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वेल्थ हमारा एक ब्रॉड नीश है, ठीक है। जैसे मैंने आपको 3 नीश बताए, वेल्थ, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। अब वेल्थ के अंदर मेरा एक ब्रॉड नीश है, ये मेरा ब्रॉड नीश हो गया। अब इसके अंदर मेरा कौन सा है, इन्वेस्टमेंट, मेक मनी ऑनलाइन एंड ऑल। तो मैं एक मेक मनी ऑनलाइन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे अगेन मैं इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया एक टारगेटेड नीश। अब मेक मनी ऑनलाइन के हमारे क्या हुआ, मेक मनी ऑनलाइन में भी हमारे बहुत सारे वेज है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में भी हमारे पास बहुत सारे वेज है। रियल एस्टेट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया। हम यहाँ पे रियल एस्टेट को सिलेक्ट करते हैं। गोल्ड हो गया, एफडी हो गया, वैसे करके। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपका नीश का मतलब क्या हुआ। ये जो वेल्थ है, ये वेल्थ हुआ आपका ब्रॉड नीश, ओके, एकदम पूरा ब्रॉड नीश है। ये इन्वेस्टमेंट और ये मेक मनी ऑनलाइन जो भी आपकी कैटेगरी है वो हुआ आपका टारगेटेड नीश, ये आपका टारगेटेड नीश है, ठीक है। ये नेम्स मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। आप टेक्निकल टर्म्स में अगर जाओ तो वो डिफरेंट नेम्स भी आ सकते हैं, सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, लेकिन ये मैंने अपने हिसाब से बनाए। ये आपका टारगेटेड नीश हो गया। अब मेक मनी ऑनलाइन के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग, ये हमारा माइक्रो नीश हो गया। ये भी माइक्रो नीश नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ये भी माइक्रो नीश नहीं है, फिर भी हम इसको कंसिडर करते हैं कि माइक्रो नीश हो गया। अब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी इसको भी हम काइंड ऑफ टारगेटेड नीश बोल सकते हैं। इसको भी, एफिलिएट मार्केटिंग को भी हम टारगेटेड नीश बोल सकते हैं। कितना आप डीप जाते हो, कितना डीप आप घुसते हो, कितना डीप आप सोचते हो, सब कुछ आपकी रिगार्डिंग है। आप इसको ब्रॉड नीश बोल रहे हो, मैं इसको भी ब्रॉड नीश बोल सकता हूँ, मेक मनी ऑनलाइन को भी। क्यों? क्योंकि मेक मनी ऑनलाइन में मेरे पास एफिलिएट मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मेरे पास वॉरे प्लस है, जेवीजो है, मेरे पास क्लिक बैंक है, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग है, सीजे एफिलिएट से बहुत सारे वेज है। अब उस पर्टिकुलर वेज में से मैं एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क में सिलेक्ट करता हूँ, उस नेटवर्क के ऊपर ही मैं काम करूंगा। दिस इज व्हाट माइक्रो नीश मीन्स। तो माइक्रो नीश में क्या होता है, मैं थोड़ा अमेजोन का भी आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि मेनली मैं अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे करता हूँ, और वो बहुत तगड़ी चीज़ है। मैं अमेजोन का लाइक अभी हवा क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन वो बहुत 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 तगड़ी चीज़ है। वाई? अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग में आपको एक नीश सिलेक्ट करनी है, एक नीश में से आपको एक नीश में से
नीच कुछ भी बोलो, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, वो एक नीच में से आपको एक माइक्रो नीच सिलेक्ट करनी है। माइक्रो नीच मतलब कि एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि स्यूइंग मशीन क्या होता है, या फिर दूसरा ब्लेंडर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ब्लेंडर हो गया, या फिर एक अच्छा खासा फिशिंग करते हैं, वो मछली पकड़ने का जो पूरा जाला होता है हिंदी में, वो फिशिंग का जो भी जाला या फिर मैट है, वो मेरी एक माइक्रोनिश हो गई। ब्लेंडर है तो वो मेरी एक माइक्रोनिश हो गई। स्कूल बैग है, मैं एक स्कूल बैग के ऊपर मेरा एक प्रॉपर वेबसाइट है, वो स्कूल बैग के अंदर मेरे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल बैग फॉर बॉयज़, स्कूल बैग फॉर स्टूडेंट्स, स्कूल बैग फॉर स्टूडेंट्स, फॉर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए, हाई स्कूल वालों के लिए, फिर अंडर 15,000 रुपीज़, अंडर $150, ऐसे करके पूरा वो स्कूल बैग के अंदर पूरा मेरा वेबसाइट है। दिस इज़ व्हाट माइक्रोनिश मीन्स। ओके, अब इसके ऊपर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते, मुझे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बात बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। हम एक नीश को सिलेक्ट नहीं करेंगे इसमें। वाई? बिकॉज अभी मैं क्लिक बैंक जेयूज़ो वॉलप्लस के ऊपर ही आपको ज़्यादा फोकस करवाने के लिए बोलने वाला हूँ, तो इसमें हम नीश सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसमें हम मिलने जाएंगे मेनली कौन सी प्रोडक्ट वर्क करेगी, कौन सी प्रोडक्ट को हमें फाइंड करना है, कैसे हमें फाइंड करना है, उन सब के ऊपर, राइट। सो आई थिंक आपको नीश के बारे में अभी क्लियर हो गया होगा कि नीश का मतलब क्या होता है, व्हाट डज नीश मीन्स, कि नीश का मतलब क्या हो गया, क्या कैटेगरी का मतलब क्या होता है, एंड आपकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम नीश के ऊपर फोकस नहीं करने वाले, हम जाने वाले डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगी, प्रोडक्ट के ऊपर हमें कैसे अपने एआई को ट्रेन करना है, कैसे हमें प्रोडक्ट को फाइंड करना है, एंड वो सब चीज़ें। ऑलराइट, सो या हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।